तो आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही लाइफ सेविंग टूल है जिसे हम लोग कहते हैं क्लैप मीटर। इसका बेसिकली पर्पस होता है कि जो हमारी सप्लाई है वेदर इट इज़ इन एसी और डीसी, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं जिनको हम इसमें डायरेक्टली डिस्प्ले में देख सकते हैं और अपने डिसीजंस ले सकते हैं कि क्या फॉल्ट है, क्या रेक्टिफाई करना है। तो उस पर्पस के लिए हम इसका आज बेसिक नॉलेज लेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेक्टर टाइप का दे रखा है जिससे हम सिलेक्ट कर लेंगे कि ऑफ करेगा अल्टरनेटिंग करंट का। ये जो इंडिकेशन है ये इंडिकेशन है डीसी का। तो ये इंडिकेशन डीसी का है, यहाँ से हम डीसी का वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे एक इंडिकेशन दे रखा है ओम और एक बीप साउंड टाइप का इंडिकेशन दे रखा है। तो ये इंडिकेशन है बेसिकली हम कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस टेस्ट करने के लिए। अगेन अल्टरनेटिंग ए फॉर एम्पियर, तो ये अल्टरनेटिंग करंट के लिए दे रखा है। अगर हमें अल्टरनेटिंग करंट चेक करना है किसी सप्लाई में तो उसके लिए हो गया। उसके बाद ए फॉर एम्पियर और ये डीसी एम्पियर हो गया। तो डीसी करंट अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए होगा। उसके बाद हमें दे रखा है अगर हमें करंट चेक करना है इसमें तो हम यूज़ करेंगे क्लैंप का। और अगर हमें वोल्टेज या फिर रेजिस्टेंस चेक करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे दो प्रोब दे रखे हैं, कॉमन और वी और ओम दे रखे हैं। तो जिनके लिए हमें ये इस टाइप के दो वायर दिए जाते हैं जिन्हें हमें सिंपली क्या करना है, कॉमन में ब्लैक प्रोब को कनेक्ट कर देंगे और वी और ओम जो दे रखा है उसमें हम अपने रेड प्रोब को कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा क्लैंप मीटर पूरा तैयार हो जाएगा। अब हमें बेसिकली फंक्शन कैसे करना है तो और इसमें एक और चीज़ है जैसे कि ये दे रखा है होल्ड बटन। इसका पर्पज़ क्या है कि मान लीजिए आप करंट कोई ऐसी जगह टेस्ट कर रहे हैं जहाँ पर रीडिंग नहीं देख पा रही है, आपका सिर्फ हाथ पहुँच रहा है। तो उस जगह हम क्या करेंगे, यहाँ से होल्ड कर देंगे। मान लो कुछ भी रीडिंग होगी उस रीडिंग को होल्ड कर देंगे और ये रीडिंग सेम रीडिंग को हमारी रीडिंग बनी रखेगा और हम बाद में भी देख सकते हैं। इसके बाद ये ज़ीरो का पर्पज़ होता है कि जब भी हम डीसी करंट को चेक करने जाते हैं तो कुछ फॉल्स रीडिंग ऑलवेज हमारी जो स्क्रीन है उस पर शो होती रहती है। तो उसको ज़ीरो करने के लिए सबसे पहले हम फॉल्स रीडिंग को ज़ीरो कर देंगे, देन वी विल चेक इट्स रीडिंग, लेट इट बी एनीथिंग। तो उसको ज़ीरो करने के लिए ये रीडिंग हो गई। चेक करने के लिए एक आपको अभी मैं अगर कंटिन्यूटी का करंट कंटिन्यूटी का चेक करने का तरीका बता देता हूँ। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तो आप देख सकते हैं कि अगर जैसे हमारे पास मान लीजिए एक वायर है, वायर को हमें एक एंड पे कनेक्ट करना है और दूसरे एंड पे कनेक्ट करना है। ये बीप साउंड प्रोड्यूस करेगा। ये देखिए एक बीप साउंड आ रहा है। ये बीप साउंड जो है, इस बीप साउंड का मतलब है कि ये कंटिन्यूटी इसमें है और उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस आ रहा है। अगर बीप साउंड नहीं आ रहा होता तो ओएल करके आ रहा होता। तो ये हमने बेसिक है। अगर हमें किसी वायर सॉरी, अगर हमें किसी वायर का करंट चेक करना है तो हमें, अगर एसी वायर है तो एसी में सिंपली हमें एसी करना है और बिना सर्किट को तोड़े हमें इस तरह से फंक्शन करना है तो उसकी रीडिंग आएगी। ये एक ऑब्वियसली एक डिस्कनेक्टेड वायर है तो हमें इसमें ज़्यादा अपना रीडिंग नहीं आएगी। बट इन लाइव वायर विदाउट डिस्कनेक्टिंग द सर्किट वी कैन ईजिली चेक द करंट इन द पर्टिकुलर सर्किट। और ये डीसी के लिए सबसे पहले ज़ीरो करेंगे और फिर सेम फैशन में हम इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया बेसिक नॉलेज।